जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, सेवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, परम श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति है भगवान में प्रेम का हो जाना। जिसका ईश्वर में प्रेम हो गया उसको भक्ति मिल गई। भक्ति यही है कि हमारा मन सत्संग के जरिए, शास्त्रों के जरिए भगवान में अनुराग हो जाना, यही भक्ति है। जब जिससे प्रेम होता है उसी के विषय में चर्चा करना अच्छा लगता है, चाहे फिर वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। लौकिक माने संसार और अलौकिक माने परमात्मा। तो जिसको प्रभु से प्रेम होगा वो प्रभु के विषय की ही चर्चा करेगा। उसके दिमाग में प्रभु ही चलेंगे। उनका चलना, बोलना, हंसना, जो कुछ है उनका, बस भक्त को वही अच्छा लगता है सज्जनों। तो इसे कहते हैं भक्ति। श्री गोसाई जी कहते हैं सज्जनों कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे पतित की लज्जा राखो राम। तो नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे पतित की लज्जा राखो राम। सज्जनों, और यही सूरदास जी भी कहते हैं कि अपबल तपबल और बाहुबल। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे है बलदाम। सुनेरी मैंने निर्बल को बलराम। सुनेरी मैंने, कह रहे हैं कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे है बलदाम। और सूर कृपाते सब बल था क्यों, हारे को हरि राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल। तो प्रभु के सामने जो हार जाता है कि प्रभु अब मेरे किए कुछ होने वाला नहीं है, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को ठोर, आप बिना सूझे नहीं तीन लोक में और, केवल आपकी कृपा का ही सहारा है। तो जब जीव सब कुछ करके थक जाता है, सभी साधनाएं करके थक जाता है, तब वो भगवान की शरणागति करता है।
कि प्रभु जो कुछ हैं हमारे आप हैं, जो कुछ हैं आप हैं। अब आप उबारो तो हमारा उद्धार हो, आप कृपा करोगे नहीं तो हमारे पास तो शक्ति है नहीं। तो बस यही, जब जीव भीतर से हार जाता है, जब तक हमें अपनी शक्ति का बल होता है कि हम यह करके यह कर लेंगे, वो करके वो कर लेंगे, तब तक भगवान कहते कि अभी करते रहो, जो तुम्हें करना है करते रहो। अच्छी बात है, करना चाहिए। जब जीव भीतर से हार जाता है कि नारायण मुझे तो मेरे नाथ चाहिए और नाथ कैसे मिलेंगे, तो बस वही बात आ जाती है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो सज्जनों, यह जीव है, भगवान के हाथ का खिलौना है। जो उनकी शरण में चला जाता है उसका उद्धार हो जाता है, और जब तक उनकी शरण हमें प्राप्त नहीं होगी तब तक तो हमें लगे रहना सज्जनों। जितनी हमारे पास शक्ति है, नाम जप करेंगे, अनेकों प्रकार की साधनाएं करेंगे, जो जो संतों ने बताया है वो सारे प्रयास हम करेंगे, परंतु सत्य तो यही है कि जब हम भीतर से हार जाएंगे। यही तो श्री गोसाई जी ने कहा कि रिझत राम स्नेह निसोते, हो जग मंद मलिन मति मोते। कहने का मतलब कि मुझसे ज़्यादा मूर्ख कौन है होगा इस संसार में। श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि मुझसे अधिक मूर्ख इस पृथ्वी पर कौन होगा। को जग मंद मलिन मति मोते। भगवान तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझ जाते हैं, भला मुझसे ज़्यादा अज्ञानी, मुझसे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पर कौन होगा। सज्जनों, हमको संसार में जब कष्ट प्राप्त होता है तो हम प्रायः परमात्मा को दोष देते हैं, या जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में भाव रहता है कि हम इसके कारण दुख पा रहे हैं, उसको जीव कहता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर में थे और भगवान राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी कुश की साथरी पर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और हमारे लक्ष्मण जी और निषाद राज एक थोड़ी दूरी पर जा कर के धनुष बाण लेकर के विराजमान थे उनकी रक्षा में, उनकी सुरक्षा में, कि भगवान को की निद्रा में या कोई परेशानी ना हो और या फिर इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए थोड़ी दूर पर जा कर के हमारे निषाद राज और लक्ष्मण जी बैठ गए। अब निषाद राज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को कुश की साथरी पर सोते हुए देखा तो बड़े दुखी हुए। कहने लगे कि कय कय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, और जिन रघुनंदन जान किए, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज कह रहे हैं कि कय कय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जिन रघुनंदन जान की हैं, सुख अवसर दुख दीन। उन्होंने सुख के अवसर पर दुख दिया। लक्ष्मण जी ने देखा कि जब निषाद राज बहुत दुखी हैं तो लक्ष्मण जी ने कैसी ज्ञान की वाणी बोले हैं सज्जनों। कह रहे हैं कि हे भैया देखो, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कह रहे हैं कि जोग वियोग भोग भल मंदा। देखिए, संयोग और वियोग, जोग वियोग भोग भल मंदा। किसी से हमारा संयोग का हो जाना, किसी से हमारा वियोग का हो जाना, कभी हमें अच्छे भोग प्राप्त हो जाना, कभी हमको दुख मिल जाना। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कभी हमें लगता है कि कोई हमारा बड़ा हितैषी है, कभी लगता है कोई हमारा दुश्मन बना हुआ है। तो जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कि सरग नरक जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। जो ये स्वर्ग है, जो नरक है, जो ये संपत्ति और विपत्ति है, जो ये हमारा अच्छा और बुरा समय है, तो संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, जहाँ तक स्वर्ग है, नरक है, संसार का व्यवहार है, जो कुछ है,
तो कह रहे हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, इसको देखें और सुने और मन में विचार करें। कह रहे हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इसमें कुछ भी परम तत्व नहीं है, ये मोह की जड़ है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें सुख मिल गया, हमें दुख मिल गया, हम स्वर्ग चले गए, हम नरक चले गए, हमको संपत्ति मिल गई, हमको विपत्ति आ गई, हमारा समय अच्छा है, हमारा समय बुरा है, ये सब जो कुछ भी है, हमारा किसी संयोग हो गया, हमारा किसी से वियोग हो गया, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, ये सब भ्रम है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल, इसके पीछे केवल मोह है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह निशा, संसार के जितने जीव हैं वो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। देखिए सपन अनेक प्रकारा। देखिए जीव अनेकों प्रकार के सपने देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। यहाँ पर जगता कौन है? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में यही जग जामिनी जागहि जोगी, इस संसार रूपी रात्रि में कौन जगता है? योगी, जो परम तत्व को जानने वाले हैं। परमार्थी मानी परम अर्थ, परम तत्व को जो जानने वाले हैं। परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमात्मा के बनाए हुए प्रपंच से उनको वियोग होता है। इस संसार रूपी रात्रि में योगी जगते हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो ब्रह्मा जी के बनाए हुए प्रपंच से जिनको वियोग होता है। अब जीव को हम जगा हुआ कैसे जाने कि कैसे जीव जग गया है? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बैरागा। इस जीव को कब जाने कि वो जग गया है? जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास बैरागा। जब सब ये जो परमात्मा का बनाया हुआ जो प्रपंच है इससे वियोग हो जाए, जब सब विषय विलास विरागा। ये जो संसार में सुखों की आशा है, विषयों का जो विलास है, उससे हमको वैराग्य हो जाए। होई विवेक, हमको ज्ञान हो जाए। मोह भ्रम भागा, मोह का जो ये एक संसार में जो लगता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब दुख का कारण है। ये जो होता है ये सब कुछ दुख का कारण नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है तब जीव को लगता है कि अरे वाह, हम तो माया में फंसे हुए थे, हम तो मोह में फंसे हुए थे। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बैरागा। जब विषयों से वैराग्य हो जाए, होई विवेक, ज्ञान हो जाए, मोह जो हमारे मन में है संसार के प्रति वो समाप्त हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब भगवान राम के चरणों से सज्जनों प्रेम होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ येहू। हे मित्र, सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन से, वचन से और कर्म से प्रभु के चरणों से प्रेम। तो सज्जनों, इतना सुंदर परमार्थ का, परम तत्व का विवेचन लक्ष्मण जी ने किया है। और सज्जनों, ये जो प्रसंग है ये लक्ष्मण गीता से लिया गया है सज्जनों। तो लक्ष्मण जी परम ज्ञानी हैं। जो परम ज्ञानी है वो भगवान को कभी नहीं छोड़ता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समझाया था लक्ष्मण को कि भैया, घर में भरत जी और भरत भैया और शत्रुघ्न जी नहीं हैं,
भवन भरत रिपुसूदन नाही। और राजा वृद्ध हैं, उनके मन में मेरे लिए कष्ट है। राव वृद्ध मम दुख मन माही। और मऊ मैं बन जाऊं तुम ही लई साथा, होई अवध सब भांति अनाथा। अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी, तो तुम यहीं रह करके माता पिता और गुरु की सेवा करो। तो उस समय लक्ष्मण तो जानते हैं, वो तो परम तत्व के ज्ञाता हैं, वो तो रामचंद्र जी के अनुज हैं। वो तो जानते हैं कि सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद कहाँ है? अयोध्या में? माता पिता गुरु की सेवा में? नहीं, सबसे बड़ा आनंद है प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में। सबसे बड़ा जो सुख है भगवान के चरणों का ध्यान, भगवान के नाम का जप, भगवान के विषय की चर्चा सुनना या करना, सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहना। सज्जनों, तो ये है परम तत्व। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा कि गुरु पितु मातु न जानो कहो। हे भैया, मैं तो किसी को नहीं जानता, आप मुझे छोड़ ही देंगे तो मेरा कोई बस नहीं है, परंतु मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। तो सज्जनों, ये है परम भक्ति। संसार में जीव रहे, भगवान ने हमें संसार में भेजा है तो कुछ सोच करके भेजा होगा नारायण ने। हम संसार के सुखों को भी भोगें, परंतु परम तत्व को भी समझें, भगवान को कभी भूले नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्यों? राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे, राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो। तो जब भगवान का भजन किया, भगवान की गुणलय तत्व को सुना, समझा, उसके सर्वो सर्वा प्रभु हैं, रामचंद्र जी हमारे सर्वस्व हैं। जिसने ऐसा विचार लिया, जिसने ऐसा जान लिया, जिसके हृदय में ये बात पूरी की पूरी बैठ गई कि नहीं, ये संसार आने जाने के लिए है, यहाँ रहना नहीं है। हमें कितने समय के लिए हम इस धराधाम पर आए हैं, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। कोई चलते चलते गिर पड़ता है, कोई बिस्तर से गिर पड़ता है, कोई रास्ते में जाते हुए कोई हादसा हो जाता है, कुछ पता नहीं सज्जनों, हमारे जीवन का कुछ भी पता नहीं। इसलिए हम पहले ही जितनी हमारे पास सांसों की पूंजी है उसका हम सदुपयोग कर लें, भगवान का भजन करें, राम के विषय में सुने, जाने, समझें और पकड़ें प्रभु को। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नारायण, मेरी रक्षा करो। राम राघो राम राघो राम राघो रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघो राम राघो राम राघो रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम सब भगवान को भूलेंगे नहीं, भगवान का भजन करेंगे। जय श्री राम।